नमस्कार। आज महाअष्टमी है और महागौरी की पूजा है। नवमी लग चुकी होगी। मैं इस समय आपको फिर आपको स्पेन के एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पर भारत में शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक नौजवान लड़की 20-22 साल की लड़की की शादी उनके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ किसी अधेड़ उम्र के बुढ़े के साथ कर रहे थे। अब तो जाहिर है कि लड़की किसी अधेड़ के पल्ले तो पड़ना नहीं चाहिए। उसने विरोध किया तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसको तरह तरह से टॉर्चर करने लगे जिससे वो बात मान जाए, उस अधेड़ से शादी कर ले। अच्छे घर के थे, मतलब ये नहीं कोई गरीब ख़ानदान के हो, ऊंचे ख़ानदान के। बहुत बड़ी सी उनका मेंशन, जिसको बंगला आप लोग कहेंगे, बहुत बड़ा खूबसूरत सा और बहुत धनाढ्य। लेकिन उनको जिद है कि लड़की की शादी पता नहीं क्या कारण था कि लड़की की शादी अधेड़ उम्र के लड़के एक बूढ़ो आदमी से करेंगे और उसको टॉर्चर करने के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन वो लड़की झुकी नहीं, हमेशा इनकार करती रही, खाना पीना भी छोड़ दिया। तो माँ बाप को तंग आके माँ बाप ने और भाई ने जो भी है मिल के उसको मार डाला जान से। और उसी में बात फैले ना तो अपने मेंशन में एक कमरे में गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया। वो क्रिश्चियन थे, लेकिन क्रिश्चियन रीति रिवाज से कोई भी उसकी दफनाने की प्रक्रिया नहीं की गई, बस दफना दिया गया। बात आई गई हो गई, किसी को पता नहीं चला लड़की कहाँ गई। शायद उन्होंने खबर कर दी कि भाग गई या कुछ भी कह दिया हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद से वो लड़की की प्रेत आत्मा पूरे बिल्डिंग में, मतलब वो बंगले में चक्कर लगाने लगी। ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़, दरवाजे अपने आप बंद हो जाए, खिड़कियाँ अपने आप खुले और खिड़कियों से कोई झांकता नज़र आए। आसपास के लोगों ने देखा, सड़क पर चलते लोगों ने देखा और उस भयंकर आवाज़ से सबसे तो पोल खुल ना जाए तो पूरा परिवार भाग गया वहाँ से। अब वो बंगला हॉन्टेड हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेन की जगह है। और उसको जो नाम मैं दूंगा, द घोस्ट ऑफ कैटालीना इन लर्सिको टिनोराइफी। ये एक ऐसा जगह है। अब मैं बताऊं कि उसमें हुआ क्या, कि मुझको लोगों ने कहा कि हाँ ऐसे। मैं भी गया, मेंशन में ताले जड़े हुए थे। और हाँ, यदि मैं किसी ये हॉन्टेड टूर वाले होते हैं उनके संपर्क में होता, वो बहुत पैसा लेते हैं, पूरा सैर कराते। लेकिन मैंने खुद अपना जाना। मेरे जो स्थानीय निवासी थे वो मेरे साथ थे और भारत से जो मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे वो मेरे साथ थे। हम लोग रात के 2 बजे वहाँ के समय के अनुसार हम लोग पहुँचे। घनघोर अंधेरा छाया था, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन उसकी लाइट भी मतलब इतनी तेज़ नहीं थी कि सबको दिखाई पड़े। पूरे बंगले में घनघोर अंधेरा छाया था। सिर्फ एक गेट के ऊपर बत्ती 2 जल रही थी, बस और कुछ नहीं। अचानक हम लोग को लगा कि खिड़की में से कोई लड़की झांक रही है। फिर खिड़की खुली, धमाक से खिड़की खुली और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसके बाद धमाक से खिड़की बंद भी हो गई और चीखने चिल्लाने की, जैसे कोई दौड़ रहा हो अंदर, उसको पकड़ पकड़ के मारपीट हो रही, ऐसी आवाज़ें आने लगी। फिर वो लड़की का प्रेतात्मा ही कहिए, वो जो बंगला था उसके गेट पर आके खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे हम लोग से मदद मांग रही हो। भैया ये सब देख के जान निकल गई और मैंने सोचा कि भारतवर्ष में बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि अपने घर की लाडली बिटिया की, जो कि 20-22 साल की, उसकी शादी 45-50 साल के किसी अधेड़ उम्र से करा दी जाए।
और लड़की ने मर जाना कबूल किया, लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानी और वो बिल्डिंग पूरी जो है हॉन्टेड हो गई। ये सब आँखों का देखा हाल है, अनुभव है। मैं आपको बताता हूँ कि भारत वर्ष से भी बदतर ज़िंदगी कुछ लोगों की हो जाती है, जो कि बड़े बड़े सपने लेके बाहर जाते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत ही हमारा महान है। एक आध केस को छोड़ दीजिए, लेकिन अभी भी लड़कियों की इज्जत की जाती है। पहले कभी था कि लड़कियां पैदा होती मार दी जाती थी, लेकिन अब लड़कियों की इज्जत, और लड़कियां कंधे से कंधा मिला के बड़े बड़े पदवी पे जहाज भी उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, क्या नहीं है। तो उनके माँ बाप इतना प्यार नहीं करते तो क्या आगे बढ़ सकते थे? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है कि इतना सम्भ्रांत देश, इतना वीर, मतलब वहाँ के निवासी बहुत ही सज्जन, लेकिन बहुत ही जो है वीर पुरुष होते हैं। वो अपने अपने पेट से पैदा की हुई लड़की को माँ बाप इतने कठोर हो सकते हैं कि शादी नहीं करी तो उसको काट कूट के उसका जो है दफना दे। जब ये बात खुली थी तो वहाँ के जो क्या कहते हैं क्रिश्चियन चर्च वाले थे, उन्होंने कहा मैं इस लाश के क्रियाकर्म नहीं करूँगा ईसाई पद्धति से, और लाश को हम लोग छुएंगे भी नहीं। इस तरह से एक कहानी ख़त्म होती। आज भी वो है, वो जगह पर है। वहाँ आप लोग यदि जाएंगे तो टूर, जो ये हॉन्टेड टूर कराते हैं वो ज़रूर ले जाएंगे, आप लोग देखिएगा, यदि आपको थ्रिल और सस्पेंस पे मज़ा आता हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बस एक और सीरीज़ रह गई है स्पेन की, वो मैं जो हूँ कलवल में दूंगा। उसके बाद एक ऐसे शिव मंदिर को शहर में आपको ले जाऊंगा, इंडिया में, मध्य प्रदेश में, जो कि आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जो हैं मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। पता नहीं क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे हैं। हो सकता है मैं स्पेनिश लैंग्वेज में लिखता हूँ, इसलिए नहीं लोग बाग देखना पसंद करते होंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी वेबसाइट में इंडिया से ज़्यादा जो है, अब जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, यूके है, अमेरिका वाले तो बहुत देखते हैं, और दूर दराज के ऐसी जगह से देखते हैं जिसको मैंने कभी सुना भी नहीं, शायद उसके ज्योग्राफी वाली किताब में भी ना मिले। ऐसी जगह से भी मेरे वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, है ना। लेकिन इंडिया के लोग बस वो फेक ब्लॉगर होते हैं। उनके लिए देखिए, जैसे भी उनका ब्लॉग टेलीकास्ट होता है, और वैसे ही 24 के, 25 के, 48 के, 50 के ऐसे व्यूज़ आते हैं। इतने कमेंट्स आते हैं, ना तो मेरे को कमेंट्स लिखता है, ना कोई व्यूज़ आते हैं, ना कोई लाइक करता है। धन्य हो, और धन्य हो मैं कहाँ फंस गया। एक श्रेष्ठ कहानीकार बनने की चाह में मैं संतुष्ट करता हूँ, लेकिन दुख भी लगता है कि इतने मेहनत करो, इतने पैसे खर्च करो, और हाथ में कुछ भी ना है। आशा करता हूँ कि ये इसमें व्यूज़ बढ़ा के देखिए, तो मैं जानूँगा कि कुछ आप लोग हमसे प्यार करते हैं, है ना। ऐसे तो गुरुजी करते रहते हैं, मुझे सारी मन की बात कहते हैं मुझसे रात बिरात, कभी भी दिन में फ़ोन करके, लेकिन मेरे कम से लाइक तो कर दीजिए, व्यूज़ तो बढ़ाइए, शेयर करिए, है ना। यही आशा के साथ मैं वीडियो बंद कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।